हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं संगीता साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हाउस वाइफ रियल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी बजी है सुबह की 7 और मैं कर रही हूँ मॉर्निंग क्लीनिंग। तो ये है हमारा घर का वो पार्ट जहाँ पर अभी मकान का काम लगा हुआ था, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर काम बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई और क्लीनिंग क्यों कर रही हूँ, तो ये तो आप सब समझ ही गए होंगे हमारा थंबनेल देख के। मेरी क्लीनिंग हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ टेम्परेरी एक चूल्हा। तो ये चूल्हा मैं क्यों बना रही हूँ, आप ऐसा सोच रहे होंगे शायद हमारी गैस ख़त्म हो गई है। जी नहीं, हमारी गैस ख़त्म नहीं हुई है। आज हमारा मन हुआ है यहाँ पर पिकनिक मनाने का, क्योंकि अब इतने टाइम से सभी घर पर हैं, कहीं घूमने तो जा नहीं पा रहे हैं। तो चलो ठीक है, घर पे ही पिकनिक मना लेते हैं, देसी खाना खाकर। चूल्हा बनकर तैयार है और मैं इस चूल्हे पर इस बर्तन को रखकर इसलिए देख रही थी कि चूल्हा ज़्यादा चौड़ा नहीं हो जाए। बर्तन तो उस पर बनना चाहिए ना, क्योंकि खाना तो उसमें ही बनेगा। और अब खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे कैन भर के रख ली है एक। और इस बर्तन में मैं ये छुई लगा रही हूँ ताकि ये ज़्यादा काला नहीं हो जाए। हालांकि ये पहले से कुछ काला हो रहा है, क्योंकि ये पुराना एक बर्तन है हमारे सासू जी के टाइम का, जो कि पहले चूल्हे पे ही खाना बनता था, तो हो रहा है ये काला। तो इसी पर मैं बनाऊंगी आज। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आ गई हूँ अब तैयार होके, नहा धो के, पूजा पाठ से सबसे फ्री होके। तो अब हम करेंगे हमारा आगे का काम। तो देखिए हमारी तैयारियाँ हो गई हैं। करो तुम, चूल्हे के अंदर रखो कुछ, ये एक कंडी रखो, उसमें एक लकड़ी रखो। बच्चों से बोला कि चूल्हे में कुछ कंडी और लकड़ी वगैरह रख दें ताकि चूल्हा जलाएंगे, तो बच्चों ने तो चूल्हा ही भर दिया। अब उन्हें कैसे पता कि चूल्हा पूरा भर देंगे तो जलेगा कैसे। तो मैं उसी को अब खाली कर रही हूँ, उसमें एक कंडी और थोड़ी सी फैलाकर लकड़ी वगैरह रखेंगे, तब जाके चूल्हा जलेगा। मैंने मेरा चश्मा लगा लिया है, क्योंकि मुझे धूल, धूप, धुआं, हवा, इन सब से मेरी आँखों को एलर्जी है। तो मैं खाना बनाते टाइम चश्मा लगा लेती हूँ। अब चूल्हा जलाने की तैयारी तो हो गई है। तो अब मैं जो खाना पकाने में जो मसाले वगैरह और सामान की जो ज़रूरत पड़ेगी वो सब मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और रोटी। कढ़ी मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाऊँगी, जैसे पहले के टाइम में बनती थी चूल्हे पर। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है, और मेरी बेटी रोटी बनाने के लिए आटा उसन के ले आई है। हमारा सामान तो सब आ गया है, तो अब हम चूल्हा जला लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अगरबत्ती लगा रही हूँ, क्योंकि अब मैं पहली बार तो अकेले चूल्हा जला रही होंगी शायद। अकेले तो मैंने पहले कभी नहीं जलाया, तो मैंने 2 अगरबत्ती लगा दी हैं ताकि हमारा खाना अच्छे से बन जाए। भगवान को स्मरण करके मैंने अगरबत्ती लगा दी है कि हे भगवान, मैं खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए, अच्छे से खाना बन जाए। तो चलिए अब मैं चूल्हा जला लेती हूँ। तो मैंने चूल्हा जला लिया है। तो मेरे पास केरोसिन अभी नहीं था, तो मैंने पन्नी से ही चूल्हा जला दिया है, उससे चूल्हा जल जाएगा। जब मैं कढ़ी बना रही हूँ तो कढ़ी पकौड़ी के बिना तो पूरी होगी नहीं, तो उसमें पकौड़ी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं पकौड़ी पहले ही बना रही हूँ, इसी बर्तन में बन जाएंगी पहले, फिर इसी में कढ़ी फ्राई हो जाएगी। अब ज़्यादा बर्तन नहीं करूँगी, नहीं तो फिर वो काले होंगे, तो मांजने भी तो मुझे ही पड़ेंगे ना। तपेली में तेल गरम करने के लिए चूल्हे पर रख दिया है, और मैंने पकौड़े बनाने के लिए बेसन को पहले से ही घोल के रखा था। उसमें हींग, जीरा, नमक, मिर्ची ये सब डाल के घोल लिए थे। तो अब तेल गरम हो गया है, तो मैं पकौड़ियाँ तोड़ देती हूँ। गरम हो गया था तो मैंने उसमें पकौड़ियाँ तोड़ दी हैं, और एक तरफ मैं कढ़ी फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये रखे हैं मेरे मसाले,
हींग, जीरा, मेथी दाना, खड़ा धनिया, करी पत्ता, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, मेथी दाना और राई, ये सब मैंने सब रख लिए हैं। और सूखे मसाले, नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी। हाय, तो आज पिकनिक हो रही है, चूल्हे का खाना खाएंगे और आज सब कैमरे के सामने आएंगे, नहीं तो मुंह छुपाते हैं, है ना? लाइक दिस दीदी। लकड़ी उठा। ये देखो विधि काम कर रही है, मम्मी खाना बना रही है, मैं फालतू हूँ। ये हमारे साथ हमेशा काम करता है। उमंग हाय बोल। हाय। बहुत मजा आता है। कोई नहीं देख रहा है यहाँ पर। अपने को अंदर से बाहर का दिख जाता है, लेकिन बाहर वालों को अंदर का नहीं दिखता, क्योंकि क्या यहाँ अंधेरा है। मम्मी स्माइल, मम्मी स्माइल, यू बंदर स्माइल। क्या चाहिए तुम्हें? पकौड़ी? देखो ये खाना बना लिया, इनको पकौड़ी चाहिए। भोग लगाएंगे ना हम, तो डाल दो इसमें। तो अब पकौड़ियाँ बन चुकी हैं, तो अब मैं उस तपेली में से तेल खाली कर लेती हूँ और उसमें 3-4 चम्मच तेल वापस डाल के उसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैं उसमें फ्राई करूँगी कढ़ी को। तो मैंने कढ़ी बनाने के लिए मैं दही में बेसन घोल लिया था 1 कटोरी, और अब मैं इसमें हींग, जीरा, राई, खड़ी धनिया, खड़ी लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता, ये सब सारे सब डाल दूँगी। के मसाले रखे थे उसमें मैंने पानी डाल के गला दिया था मसाले को, तो अब मैं उसको भी डाल दूँगी और अच्छी तरह से मसाले को सेकूँगी। साथ ही साथ मैं चूल्हे की आग को भी देख रही हूँ कि बुझ नहीं पाए, उसमें साथ में लगाते जा रही हूँ लकड़ी कंडे को। कि मैंने आप सबको बताया कि मैं फ़र्स्ट टाइम चूल्हे पर अकेले खाना बना रही हूँ। मैंने देखा तो है मेरी मम्मी को, मेरी मामी को खाना बनाते हुए चूल्हे पर, और खाया भी है, तो बहुत टेस्टी खाना लगता है। इसीलिए मेरा मन हुआ कि चलिए आज अपने बच्चों को भी खिलाते हैं इतना अच्छा टेस्टी खाना, देसी स्टाइल की कढ़ी। मेरा मसाला अच्छे से सीख चुका था, तो मैंने उसमें जो दही रखा था मेरा बेसन घुला हुआ, तो वो मैंने उसमें डाल दिया है। अब मैं इसको लगातार चलाऊंगी, नहीं तो कढ़ी नीचे चिपक जाएगी, और इसमें थोड़ा और पानी डाल दूंगी। अभी ये आप सब देख रहे हैं, मैं कढ़ी को लगातार चला रही हूँ, क्योंकि आग भी तेज़ हो जाए तो फटने का भी डर लगता है, इसलिए अब वो गैस तो है नहीं कि उसे स्लो कर देंगे। और मेरे साथ यहाँ पर सभी बच्चे हैं, सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हाँ बन गई, बन रही है। चल लग रहा बन गई। आग बहुत तेज़ हो गई थी, तो मैंने उसे थोड़ी सी आंच कम कर दी, और अब मैं लगाऊंगी देसी तड़का, जिसके लिए मैंने एक दीपक को चूल्हे में गाड़ दिया था गर्म होने के लिए। अब उस दीपक को निकाल के मैं उसमें दो चम्मच तेल, हींग, जीरा और खड़ी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, ये सब डाल के और कढ़ी में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैंने तड़का लगा दिया है, और अब इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और अब ये खदक भी गई है अच्छे से। तो अब इसको ज़रूरत है मध्य आंच में उबलने की। तो मैंने क्या किया, इसमें से चूल्हे की थोड़ी आग निकाल कर एक तगारी में रख दी है, और अब मैं इस पर तपेली रख दूँगी, ताकि हल्की आंच से ये और खदकती रहेगी। तो अब बनानी है मुझे रोटी। तगारी में जो मैंने आग रख दी थी वो बहुत गर्म थी, तो उसमें कढ़ी खदक रही है अच्छे से, और अब मैंने उसमें पकौड़ी भी डाल दी हैं। और मेरे पास अभी हरा धनिया अवेलेबल नहीं था, तो हरा धनिया नहीं डला है।
बाकी अब मेरी कढ़ी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं रोटी सेक रही हूँ। तो जो मेरी पहली रोटी सेकी तो मैंने उसको चिपड़ कर उस पर कढ़ी रख कर गाय को दे दी है। तो कुछ ये गाय को दे रहा है रोटी। तो फाइनली कढ़ी तैयार हो गई है और अब रोटियां भी सेकने लगी हैं। सभी लोग कढ़ी को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। कभी लक्ष्य आ रहा है कढ़ी देखने तो कभी उमंग। तो अब शुरू में तो कुछ ज़्यादा अच्छी रोटी नहीं बनी, लेकिन फाइनली फिर रोटियां भी थोड़ी देर में अच्छी आने लगी, अच्छी फूलने लगी रोटी। रोटी को फूलता हुआ देखकर सभी लोग खुश हो गए। सभी को बहुत अच्छा लगा कि हाँ अब रोटी अच्छी बनेगी, नहीं तो मुझे लग रहा था क्या पता अच्छी बनेगी कि नहीं। और बीच बीच में इनके पापा भी आकर देख रहे थे कि खाना बना कि नहीं अभी। तो चलिए अब खाना कंप्लीट है तो अब हम थाली लगा लेते हैं। गरम गरम रोटियां मैं चिपड़ चिपड़ कर रखती जा रही हूँ और देखिए अब थाली लग गई है। कढ़ी, रोटी, चावल, पकौड़ी और प्याज के साथ। तो आ जाइए आप सब भी। देखो ये खाना खा रहे हैं, ये बैठे हैं और ये सब लोग मतलब सब लोग नहीं, मम्मी रोटी बना रही हैं। मम्मी पूरी तरीके से नहा चुकी हैं। देखो दूसरी बार इनका स्नान हो गया है। जितनी हीरोइन लग रही थी स्टार्टिंग में, अब इनकी हालत देखो। बड़े अच्छे से तैयार हो के आई थी। अलग ही खुशी होती है पसीने को थक के खाना बनाया उसका अलग ही स्वाद है ना। जैसे पूछो ना खाना कैसा बना है, इधर बताओ जल्दी दोनों कैमरे में, खाना कैसा बना है। सो फ्रेंड्स, मेरी रोटियां पूरी बन चुकी हैं और आप देख सकते हैं मेरी हालत, पसीने में हो गई हूँ और अब मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। तो अब मैं खाऊंगी खाना। जैसा कि आप सब ने सुना, बच्चे बोल रहे हैं खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। तो मुझे तो पता ही था कि खाना बहुत टेस्टी लगने वाला है, इसलिए मैंने दोनों टाइम के लिए रोटियां बना के रख ली हैं। चूल्हे पर खाना बनाने में परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन एंजॉय भी बहुत किया सभी ने और बहुत मज़ा आया। खाना सभी को बहुत अच्छा लगा, तो बस अपनी मेहनत सफल हो गई। और फ्रेंड्स, अब हमारा खाना पीना सब हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग हमारा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो लास्ट में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय, टेक केयर।